फ्रेंड्स नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैफीन क्या होता है और कैफीन का हमारी सेहत पर क्या क्या असर होता है। राइट, कैफीन के क्या फ़ायदे होते हैं, कैफीन के क्या नुकसान होते हैं और कैफीन हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैफीन आखिर चीज़ क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, कैफीन एक प्राकृतिक औषधि होती है जो लगभग 50 से 60 टाइप की वैरायटीज़ में पौधों में पाई जाती है, बीजों में पाई जाती है, जिसमें प्रमुखता जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वो है चाय की पत्तियों में और साथ में कॉफ़ी के बीन्स में, गुराना के कुछ सीड्स आते हैं उसमें। इन सब चीज़ों में आपको कैफीन मिलता है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कैफ़ीन से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कैफ़ीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक। लेकिन कहा जाता है किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान को हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। फ़ायदा नंबर 1, सबसे पहले कैफ़ीन से हमको एनर्जी मिलती है और हमारे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जो हमको सुबह उठने में, वर्कआउट करने में, जब हम काम के बीच में थक जाते हैं उसमें, इन सारी चीज़ों में हमको मदद देता है। दूसरा, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, यानी कि हमारा फोकस बढ़ जाता है ताकि हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकें। उसके अलावा तीसरा, हमारे जो मेंटल अलर्टनेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेचुरल कैफ़ीन हमारी बॉडी में जाता है और हम किसी काम को अगर कर रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है, जब हम कैफ़ीन इंटेक करते हैं तो कैफ़ीन इंटेक करने से हमारा मेंटल अलर्टनेस अच्छा होता है, तब हम उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। राइट, उसके अलावा चौथा, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो दोस्तों किसी भी काम को करने में बहुत मज़ा आता है। और मूडी तो नहीं होता है, किसी काम को करने के लिए मूडी तो नहीं होता है, हमारा मूड मना हमसे कर देता है कि अभी मेरा मूड नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो आपके मूड को अच्छा रखने में कैफ़ीन आपकी बहुत मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। वो काम करते करते इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है उनके दिमाग में कि वो सर दर्द को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो कैफ़ीन पहले तो आपका स्ट्रेस कम करता है और आपके सर दर्द को भी आराम देता है। याद रखिए, बहुत अधिक सर दर्द रहता है आपको, कहीं आप सोचें कि कैफ़ीन से ये सही होता है तो हम कैफ़ीन ही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैफ़ीन, आप नॉर्मल आपका सर दर्द हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे ये माइग्रेन में भी थोड़ा बहुत मदद देता है, बट अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको दर्द रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। उसके अलावा कैफ़ीन छठा, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट लॉस में आपका कैफ़ीन बहुत मदद करता है आपको। क्यों? क्योंकि वो हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हमारे वेट लॉस में हमको बहुत आसानी होने लगती है। ये थे कैफ़ीन के फ़ायदे। तो अब जानते हैं इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये हो सकता है कि जब आप इसका अधिक उपयोग करते हैं तो आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। यानी कि अगर आपने एक्स्ट्रा मात्रा में इसको लिया तो आपकी नींद टूट सकती है। और जब हमारी नींद टूटती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नींद नहीं पूरी होने की वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। दूसरा, आपको बेचैनी हो सकती है, आपके शरीर में कंपन हो सकती है। राइट, अगर आप ज़्यादा अधिक इसका सेवन करते हैं तो सिर दर्द को ठीक करता है, तो सिर दर्द बढ़ाने का भी काम कर सकता है। यानी कि किसी चीज़ को अगर कोई वो सही कर रहा है तो उसके नुकसान में उसको बढ़ा भी सकता है। साथ ही साथ आपको चक्कर आने की भी समस्या इसमें आ सकती है। और आपके जो सबसे बड़ा नुकसान मैं कहूँगा, प्रेग्नेंट लेडी अगर इसको ले रही है तो अगर उसने मात्रा से ज़्यादा इसको ले लिया तो बच्चे का गर्भपात भी हो सकता है। इतना ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है आपको, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लिमिट में लेंगे, अपने हेल्थ कोच की, अपने डॉक्टर की निगरानी में लेंगे और उनके हिसाब से लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो इसके प्राकृतिक फ़ायदे हैं वही आपको मिलने वाले हैं। अब जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। राइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अधिक मात्रा हो गई तो नुकसान होगा, नॉर्मल मात्रा में लिया तो फ़ायदा होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर एक आम आदमी, यानी कि एक स्वस्थ आदमी इसको ले रहा है तो लगभग 400 मिलीग्राम कैफ़ीन एक स्वस्थ आदमी ले सकता है। अगर आप एक स्वस्थ महिला हैं तो आप लगभग 300 मिलीग्राम कैफ़ीन रोज़ इंटेक कर सकते हो। राइट। अब
अगर आप एक बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, 70 साल के करीब है, तो आप भी लगभग 250 से 300 mg यानी 250 से 300 mg कैफ़ीन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक बुज़ुर्ग महिला हैं तो आप सिर्फ 200 से 250 mg ही कैफ़ीन आप इंटेक कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है। दूसरा, अगर आप बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं 18 साल यानी 12 साल से 15 साल के, यानी कि 10 साल से 18 साल तक के बीच के बच्चे हैं, तो आपके लिए 150 से पौने 200 mg कैफ़ीन आप इंटेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। प्रेग्नेंट लेडी की अगर हम बात करें, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी 300 mg से ऊपर कैफ़ीन अगर इंटेक कर लेती है तो समझिए आपको, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट लेडी नॉर्मल ले रही है, आप सिर्फ 50 mg, 100 mg, 150 mg तक कैफ़ीन ले रहे हैं, तो शायद इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, बिना सलाह के कुछ ना करें। क्यों? ओके, सो अब जानते हैं कि कैफ़ीन और कौन कौन सी चीज़ों से हमको मिलता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने बताया टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, कैंडीज़, बहुत सारे स्नैक्स आते हैं उसमें, बबलगम, च्युइंगम जो आप खाते हैं उसमें, इन सारी चीज़ों में भी आपको कैफ़ीन मिलता है। तो आपको समझना है कि इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है अगर अधिक मात्रा में इसमें कैफ़ीन जा रही है तो। थोड़ा बहुत, मैंने बताया, थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अधिक सेवन करते हैं तो प्रॉब्लम। कई बार हम घर में 1 चाय 2 चाय पी चुके हैं, कहीं हम किसी दोस्त के यहाँ गए, किसी पार्टी में गए, हमने 1 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी पी ली, स्वाद अच्छा आया, हमने 2 कॉफ़ी पी ली। इधर हम कहीं गए घूमने फिरने, हमने 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। अब आप देखते हैं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी, मैंने टी चाय भी पी ली, मैंने कॉफ़ी भी पी ली, कैंडीज़, बबलगम, ये सब हम लोग खाते ही रहते हैं, स्नैक्स हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारी बॉडी में बहुत सारा कैफ़ीन चला जाता है। तो ये चेक करना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, आपको हमारे सारे लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने आप को और हेल्दी, वेल्दी और हैप्पियर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। Enjoy your day. Bye bye. Take